संत और भगवान एक हैं, ये बुद्धि से परे हैं। सर्वज्ञ भगवान, सर्वंतर्यामी महापुरुष, उनको अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, लेकिन पहचाना जा सकता है। पहचान होती है लक्षणों से। जो वास्तविक संत होते हैं उनकी वाणी दिव्य होती है, अलौकिक होती है, हमारे जैसी साधारण वाणी नहीं होती। इसलिए वो संत जब आपको कोई बात कहता है तो वो जाकर आपके हृदय को छू जाती है। इतना ही नहीं, घर कर जाती है, आपके भीतर झंझावात कर देती है, आपको एक नई दिशा के लिए निश्चय कराती है। प्लस कई दिनों से आपके भीतर मस्तिष्क में जो उथल पुथल हो रही है, कुछ अनेक प्रकार की साधना संबंधित गुत्थियां हैं आपके दिमाग में, जिसके कारण आपकी साधना बंद है, आपसे ईश्वरीय चिंतन नहीं हो रहा, वो शंकाएं, वो दुविधाएं, उन सब का समाधान वास्तविक संत सेकंड्स में कर देते हैं। तो वास्तविक संत के पास एक बहुमूल्य वस्तु होती है, और वो ऐसी वस्तु है जो सब में नहीं मिलती, वो किसी किसी में मिलती है। और उस बहुमूल्य वस्तु का नाम है ईश्वरीय प्रेम। ऐसा मत समझ लेना कि कोई बहुत बढ़िया प्रवचन देता है तो उसमें ईश्वरीय प्रेम है। नाना, ईश्वरीय प्रेम एक भिन्न वस्तु है। ये वो प्रेम है जिसके पास है उसकी मुट्ठी में भगवान है। इसी प्रेम के अधीन भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो प्रेम, वो वेदना, वो विरह, ये वास्तविक संत के पास होता है। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि उसके पास ये प्रेम है? तो शास्त्र बतलाते हैं कि देखो, तुमको कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे जब संत को भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि का परिवेश दिया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो क्या होता है? जो भीतर छिपा हुआ ईश्वरीय प्रेम है वो परिवेश पाकर प्रकट होता है। ये वो लक्षण है जिसको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भीतर प्रेम का अथाह समुद्र है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में बताया गया, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदितिरौति गायत त्युन्मादवन नृत्यतिलोक बाह्य। श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि मेरा वो प्रेमी जन जब ऐसे महाभावों को लेकर इस धरा में प्रकट होता है और इस धरा को पवित्र करता है, और ऐसे मेरे प्रेमी जनों का जब दर्शन करती है ये जगत, तो उनके दर्शन मात्र से जीव पावन हो जाता है और ये धरा भी पवित्र हो जाती है। वो मेरे अपने प्रेमी जन हैं। वो मुझे रिझाने के लिए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कांपते हैं, मुझे पुकारते हैं। ऐसे प्रेमी संत जिनमें ये प्रेम का लक्षण दिखाई पड़ता हो, यदि आपको जीवन में ऐसे संत मिल जाए तो बस आंख बंद करके पकड़ लीजिए, ये वो संत हैं, आज नहीं तो कल एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति करा के रहेंगे। ऐसे संत जो स्वयं भगवत तत्व हैं, वो जीव का ठेका लेते हैं प्रतिज्ञा पूर्वक। तो ऐसे संत भाग्यशाली को मिलते हैं। तो ये है अनुमान प्रमाण कि यदि आप किसी वास्तविक संत का
संग करते हैं, उनके एसोसिएशन में रहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि निरंतर उनका संग करने पर आपके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ रहा है और संसार के लिए वैराग्य हो रहा है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि आप संसार छोड़कर जंगल में चले जाएंगे, आप उसी संसार में रहेंगे, स्त्री पति भाई बहन संतान सब रहेगी, लेकिन आपकी अवस्था रहेगी कमल के पत्ते पर बूंद की तरह। जब वास्तविक संत का संग करेंगे तो वो संत अपने अनुयायी अपने जनों की ऐसी ही अवस्था बना देंगे कि वो संसार में रह के भी वो ईश्वरीय अनुरागी बन जाएगा। ये वास्तविक संत के संग का कमाल है। आप अग्नि के पास जाएं और आपकी ठंड दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अग्नि के निकट जाकर आपको अग्नि से मिन्नतें करने की भी आवश्यकता नहीं कि मुझे गर्मी दो। बिना पैसे के बिना कहे वो अपना काम करती है। ऐसे ही वो जिसके रोम रोम में प्रेम है, यदि आप उसका संग करेंगे तो संग करने मात्र से आप में परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। आपको संत से कहने की जरूरत नहीं है कि हम पर कृपा करो, वो संग से वो प्रभाव होगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ये सोचें कि भाई हम तो संत के पास गए लेकिन हमारे में तो वो परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये दो तरफी बात है, एक तरफे से नहीं होगा। दो तरफी बात ये, बारिश भी हो और पात्र भी सामने हो। पात्र उल्टा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो पात्र में जल कैसे जाएगा? फूट जाएगा पात्र, लेकिन जल नहीं जाएगा। जैसे मैग्नेट होता है, शुद्ध लोहे की सुई, एक में दूसरी धातु भी मिक्स है, लोहा भी है, एक में लोहा है ही नहीं, वो दूसरी धातु है। अब बराबर दूरी पर आप मैग्नेट चुंबक के पास रख दीजिए, क्या होगा? जो शुद्ध लोहे की सुई है वो तुरंत चिपक जाएगी, जिसमें थोड़ी दूसरी धातु है वो थोड़ी देर में चिपकेगी, और जिसमें लोहा है ही नहीं आप उसको रगड़ डालिए चुंबक से, चुंबक उसको अपने में मिलाएगा ही नहीं। ऐसे ही ये भी डिपेंड करता है कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है, हमारे मन की दशा क्या है। ऐसा नहीं है कि महापुरुष की वाणी का सब पर बराबर असर पड़ेगा। जैसे ये नाखून है, आप नाखून को दीवाल में धसाइए, नहीं धसेगा। क्यों? दीवाल कठोर है। उसी नाखून को गीली मिट्टी में धसाइए, तुरंत धस जाएगा। क्यों? मिट्टी कोमल है। ऐसे ही जिसका मन अंतःकरण जितना कोमल होगा, जितना शुद्ध होगा, उतनी शीघ्रता से संत की वाणी का, संत के दर्शनों का प्रभाव पड़ेगा। और जिसका अंतःकरण जितना गंदा है, जितना दूषित है, जिसमें लोहा है ही नहीं, पूरा इम्प्योर है, तो वो संत के पास जाएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बल्कि उल्टा गाली देकर लौटेगा। लेकिन ये बात सही है कि भले ही जितनी भी कमियां हों हमारे अंदर, ऐसा डरना नहीं है कि हमारे अंदर तो कमी है तो हम संत के पास कैसे जाएं, हम में तो श्रद्धा नहीं है तो हम संत के पास कैसे जाएं। अरे श्रद्धा की प्रतीक्षा मत करो, श्रद्धा कभी आने वाली नहीं अपने आप। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा श्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत। श्रद्धा से जाओ, नहीं है श्रद्धा बेमनी से जाओ, कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत कह रही है यदि तुम में श्रद्धा नहीं है तो भी यदि तुम संत के पास जाते हो बिना श्रद्धा के भी, तो उनके संग का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे भीतर धीरे धीरे अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाएगी।
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये जो वास्तविक प्रेमी संत है ना, जब भगवान का विशेष आप पर अनुग्रह होता है, हर जीव भगवान का कृपा पात्र है, उसने पूर्व जीवन में बड़े सुकृत किए हैं, तो जब वो सुकृत फल रूप में परिणत होता है और जीवन में वो घटना घटती है, तो फिर ईश्वर का अनुग्रह होता है, वो हमको पता नहीं चलता। और ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से ईश्वर हमें वास्तविक संत से मिलाते हैं। फिर वो वास्तविक संत का संग करके, उनकी कृपा से हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हैं। और ऐसा भी आपको नहीं सोचना कि अजी हमने पहले तो गुरु बनाए लेकिन कोई हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो हुई नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन अब बना लिए तो बना लिए, क्या करें, अब तो और कुछ नहीं कर सकते ना। ये भी सोचना गलत है, स्वार्थी होइए, आपके आत्मा का सवाल है। कोई बात नहीं, आपने जिनको गुरु बनाया उनके प्रति निष्ठा रखिए, श्रद्धा रखिए। यदि आपको बड़ी चीज चाहिए भगवान की, तो वो फील कैसे करेगा? अरे आपने प्राइमरी पढ़ी, उसके टीचर अलग थे, तो जब आप सेकेंडरी में गए, हाई सेकेंडरी में गए, तो क्या प्राइमरी के टीचर ने आपसे बोलना बंद कर दिया, आपसे रूठ गए कि तुम हमको छोड़कर हाई सेकेंडरी वाले टीचर से क्यों पढ़ते हो? ऐसा नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है। जो सही में संत होंगे उनको तो प्रसन्नता होगी आपकी ईश्वरीय उन्नति।